अब वो दीवार गिरा दी गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। 5 अगस्त 2019, इस तारीख को भला कौन भूल सकता है। इस दिन मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। सरकार को उम्मीद थी कि आर्टिकल 370 हटाने से कश्मीर की तस्वीर बदलेगी, लेकिन विपक्ष ने इस पर खूब बवाल काटा था। मोदी सरकार की उम्मीद पूरी हुई और अब घाटी में कितनी शांति है ये पूरी दुनिया देख रही है। अब सेना के जवानों पर पत्थर नहीं बरसते, बल्कि अब उन पर फूलों की बारिश होती है। अब आतंकी घुसपैठ नहीं करते, बल्कि मौका देकर वहां से 9-2-11 होते हैं। पिछले 4 सालों में कश्मीर इतना बदल गया जितना पिछले कई सालों में नहीं बदला था, न किसी सरकार ने बदलने की सोची थी। आज लाल चौक तिरंगे के रंग में रंगता है। आज भारत माता की जय जयकार पूरे कश्मीर में सुनाई देती है। वंदे मातरम की गूंज से कश्मीर की वादियां खुशनुमा होती हैं। मोदी राज में इसी कश्मीर की कल्पना की गई थी और ये उम्मीद पूरी हुई। लेकिन इस देश में ही ऐसे कई तबके हैं जो सरकार के फैसले से काफी नाराज हुए। इसे लेकर खूब हंगामा भी किया गया। महबूबा मुफ्ती ने तो चुनाव तक न लड़ने की कसम खा ली थी। और सिर्फ महबूबा मुफ्ती ही नहीं, कई तबके अभी भी इसका खुलकर विरोध करते हैं और इनके सामने अगर कोई पैरवी कर दे तो फिर देखिए किस तरह से कार्रवाई होती है। इसी कड़ी में एक जनाब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जिन लोगों ने अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने के लिए याचिका लगाई थी, उनको चुनौती देने के लिए, लेकिन उन्हें ऐसा करना बहुत भारी पड़ गया और उनकी सरकारी नौकरी पर भी गाज गिरती हुई नजर आई। दरअसल हाल ही में जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग की तरफ से एक फैसला लिया गया जिसमें लेक्चरर जहूर अहमद भट्ट को निलंबित कर दिया गया। ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि जहूर अहमद हाल ही में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका में पक्षकार के तौर पर सुप्रीम कोर्ट गए थे। कहा जा रहा है अनुच्छेद 370 का समर्थन करने के कारण ही जहूर अहमद की नौकरी गई। सीनियर लेक्चरर जहूर अहमद भट्ट को जम्मू कश्मीर सिविल सेवा विनियम, जम्मू कश्मीर सरकारी कर्मचारी आचरण नियम और जम्मू कश्मीर अवकाश नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जो आधिकारिक आदेश जहूर को लेकर दिया गया उसके मुताबिक उन्हें श्रीनगर से हटाकर निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय जम्मू से जोड़ा गया। इतना ही नहीं, उनके बर्ताव की जांच करने के लिए एक सीनियर अधिकारी को नियुक्त भी किया गया है। एक तरफ मोदी सरकार देश हित में सोचते हुए इस तरह के फैसले लेती है और उस पर साथ देने के बजाय कुछ तबके उनका इस तरह से विरोध जताते हैं। आपको याद दिला दें, सरकार ने साल 2019 में न सिर्फ जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था, बल्कि 2 हिस्सों में बांटकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया था। फिलहाल जहूर के साथ जो कुछ भी हुआ उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी का वो बयान जो उन्होंने अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर को लेकर दिया था। अलगाववाद और आतंकवाद के सिवाय कुछ नहीं दिया। पूरे देश में जम्मू कश्मीर ही एकमात्र स्थान था जहां आर्टिकल 370 था और पूरे देश में जम्मू कश्मीर ही एकमात्र स्थान था जहां 3 दशकों में आतंकवाद ने करीब करीब 40,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली, मौत के घाट उतार दिया। अनेक माताएं अपने बेटों को खो चुकी है, अनेक बहनें अपने भाइयों को खो चुकी है, अनेक बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं। साथियों, कब तक देश निर्दोषों के मौत को देखता रहेगा। साथियों, दशकों तक हम भारतीयों के बीच इस आर्टिकल 370 ने एक अस्थाई दीवार बना रखी थी। हमारे जो भाई बहन इस अस्थाई दीवार के उस पार थे, वो भी असमंजस में रहते थे। जो दीवार कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद बढ़ा रही थी, आज सरदार साहब के इस भव्य प्रतिमा के सामने खड़ा हूं तो सर झुका करके
पूरी नम्रता के साथ सरदार साहब को मैं हिसाब दे रहा हूं कि सरदार साहब, आपका जो सपना अधूरा था, अब वो दीवार गिरा दी गई है।